एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडो पाठशाला पर। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जीके एंड जीएस के ऑल शिफ्ट्स के क्वेश्चंस को, जो कि वन लाइनर्स के फॉर्म में होंगे और एसएससी सीएचएसएल से रिलेटेड ये क्वेश्चंस होंगे। तो ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर इंडिया होस्ट द 15th मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। 15th मेंस हॉकी वर्ल्ड कप को इंडिया ने होस्ट किया था 2023 में। नेक्स्ट, इनकम ऑफ द स्टेट विच अराइजेज आउट ऑफ द प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय द पीपल विदाउट अ लीगल हायर इज कॉल्ड। अगर किसी का कोई लीगल हायर नहीं है तो उसकी प्रॉपर्टी से जो स्टेट की इनकम होती है उसको स्टेट के नाम से जाना जाता है। इन द केस ऑफ अपर्णा भट्ट वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश इन 2021, देखिए स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड अपर्णा भट्ट का जो केस हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के जजमेंट को साइड कर दिया है, ठीक है, जिसमें टाइंग राखी को एज अ कंडीशन फॉर बेल रखा गया था, तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ अ 19th सेंचुरी एक्सपोनेंट ऑफ द कथक डांस। जतिन गोस्वामी जो हैं वो 19th सेंचुरी के एक्सपोनेंट है, कथक डांस के फेमस हैं। Who among the following was one of the founders of Kerala Kalalayam in 1952। तो इनका नाम आप देख सकते हैं, कलमंडलम कालेनकुट्टी अम्मा, ठीक है, ये इनका नाम है। ये केरला कालालयम की वन ऑफ द फाउंडर्स है। नेक्स्ट, हु प्रपोज द प्लम पडिंग थ्योरी। देखिए प्लम पडिंग थ्योरी को प्रपोज किया था सर जे थॉमसन ने। इन्होंने बताया था, इसमें दो कॉन्सेप्ट दिए थे। एक तो पडिंग वाला कॉन्सेप्ट, जिसमें पडिंग में जो है रेजिन की तरीके से चार्ज जो है निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स वो धसे हुए होते हैं और जो पूरा पॉजिटिव चार्ज है वो पडिंग काम करता है। सेम वे में तरबूज का मॉडल इन्होंने जो दिया था उसमें ये बताया था कि जैसे तरबूज में बीज धसे होते हैं उसी तरीके से किसी भी एटम में जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो धसे रहते हैं, ठीक है, स्कैटर्ड रहते हैं पूरे ऑल ओवर मॉडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन इंटर करता है वो कहाँ से इंटर करता है? तो ओवर द मेडिटेरेनियन सी ये बनता है और हमारे इंडिया की तरफ आता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आता है। नेक्स्ट, हु वाज द विनर ऑफ 17th ICC T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट। तो ऑस्ट्रेलिया इसका विनर रहा है। हु पब्लिश द बुक मेथड द नोमेनक्लेचर। ये सिस्टम ऑफ केमिकल नोमेनक्लेचर की एक बुक है, मेथड द नोमेनक्लेचर। इसको पब्लिश किया था एंटोइन लेवाइसर ने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड लता मंगेशकर अवार्ड इन 1984। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लता मंगेशकर अवार्ड स्टार्ट किया है 1984 में, ठीक है। आर मथु कन्नमल जो हैं वो एक सादे डांसर हैं जो इन्होंने पद्मश्री पाया था 2022 में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स बिलोंग्स टू भरतनाट्यम। देखिए गुरु विपिन सिंह का जो नाम है ये भी भरतनाट्यम में आता है, काफ़ी फेमस है भरतनाट्यम में। विच केमिकल कंपाउंड विद द केमिकल फॉर्मूला CS3CS2Cl इज़ यूज्ड एज अ ब्लोइंग एजेंट इन फोम्ड प्लास्टिक्स। फोम्ड प्लास्टिक्स में एज अ ब्लोइंग एजेंट यूज़ होता है। कौन सा ऐसा कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड? तो इसका नाम है क्लोरोएथेन, ठीक है। इसका फॉर्मूला आपको दिया गया है CS3CS2Cl। इसका जो नेम है वो क्लोरोएथेन इसे कहा जाता है। Who among the following Indian music directors introduced Western tunes in the Hindi film industry, who was popularly known as पंचमदा। पंचमदा के नाम से कौन फेमस है? RD बर्मन है, राहुल देव बर्मन जिन्हें कहते हैं हम लोग। ये एक इंडियन म्यूज़िक डायरेक्टर थे और इन्होंने वेस्टर्न ट्यून को इंट्रोड्यूस किया था हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। हु वॉज द फेमस फॉर द इन्वेंशन ऑफ द वैक्यूम पम्प। वैक्यूम पम्प के लिए किसका नाम आता है? तो ओटो वन ग्यूरिक का नाम आता है, ध्यान में रखेंगे। वैक्यूम पंप जो है वो एयर का वेट मेज़र करता है, इसी के साथ साथ एयर प्रेशर में यूज़ होता है वेदर को प्रेडिक्ट करने के लिए। व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ द मेंबर ऑफ फैमिली फायोफाइकी। तो ब्राउन एल्गी जो है इसका कॉमन नेम है। जगन चोटोचिलम इज एन ऑटोबायोग्राफी रिटन इन बंगाली लैंग्वेज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन बांग्ला फिल्म डायरेक्टर। देखिए सत्यजीत राय हैं जिनके द्वारा ये लिखा गया था। जगन चोटोचिलम नाम से एक ऑटोबायोग्राफी है इनकी। राम शाह पांडे जो हैं इनको पद्मश्री से अवॉर्डेड किया गया था 2022 में, इसके लिए उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए बुंदेली फोक डांसेस में। पंडित रविशंकर वॉज वन ऑफ द बेस्ट नोन प्लेयर्स ऑफ द सितार। पंडित रविशंकर का नाम आता है सितार वादन में। 2017 में 15th फाइनेंस कमीशन बना था। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज डिड द वेट लिफ्टर मीराबाई चानू बैग ए सिल्वर मेडल एट द टोक्यो ओलंपिक 2020। हम लोग जानते हैं कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता था। तो इनकी कैटेगरी आपसे पूछी जा रही, तो 49th kg की कैटेगरी में इन्होंने ये जीता था वेट लिफ्टिंग में।
विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स बाई कृष्ण सोबती वॉज ओरिजिनली पब्लिश्ड एज डीलोदानिस। डीलोदानिस के रूप में कृष्ण सोबती का कौन सा नॉवेल है जो पब्लिश किया गया था, तो इसका नाम था द हार्ट हैज़ इट्स रीज़न। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स वॉज कन्फर्ड ऑन कृष्णा सोबती इन द ईयर 1980 फॉर हर हिंदी नॉवल। इनके हिंदी नॉवल का नाम क्या था, जिंदगी नामा। तो इसके लिए कौन सा अवार्ड मिला है, साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको मिला है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द डिसीज कॉज्ड बाई मंकी बाइट। तो रेबीज होता है। विच डांसर वॉज अवॉर्डेड इन 1968 विद अ गोल्ड मेडल बाय द मैक्सिकन गवर्नमेंट फॉर हर कोरियोग्राफी फॉर द बैलेट फोकलोरिक ऑफ मैक्सिको। तो इनका नाम है मिलानिनी साराभाई, जिनको गोल्ड मेडल मिला था बाय मैक्सिकन गवर्नमेंट इन 1968। हु अमंग द फॉलोइंग वन अर्जुन अवार्ड 2021 इन एथलेटिक्स डिसिप्लिन। तो अर्पिंदर सिंह को मिला था। अर्पिंदर सिंह को 2021 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ओके, विच वाटर बॉडी इज़ द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट ओशन स्प्रेड ओवर द एरिया ऑफ 7,05,60,000 किलोमीटर स्क्वायर ऑन द अर्थ सरफेस। तो इंडियन ओशन है, ये थर्ड लार्जेस्ट बॉडी है हमारे पूरे अर्थ की, ठीक है। थर्ड नंबर का लार्जेस्ट ओशन है और ये एक बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नीचे। नेक्स्ट, उस्ताद जाकिर हुसैन इज़ द सन ऑफ। उस्ताद जाकिर हुसैन जो है वो उस्ताद अल्लाह रखा खां के पुत्र हैं, ठीक है, और ये एक इंडियन तबला प्लेयर हैं। मलेरिया जो है वो एनाफिलिस मॉस्किटो की वजह से होता है। हु वॉन द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन 2021 इन फुटबॉल डिसिप्लिन। तो सुनील छेत्री को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला। इन विच मिनिस्ट्री लॉन्च द स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने ये स्टार्ट किया था स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। डेथ वैली इज़ अ डेजर्ट वैली इन द, कहाँ पर है ये, तो देखिए मुजावे डेजर्ट जो है ना कैलिफोर्निया में, वहाँ पर ये डेथ वैली है, ठीक है। एक तरीके की ये डेजर्ट वैली है जो कि मुजावे डेजर्ट में पाई जाती है कैलिफोर्निया में। लक्ष्मी शंकर जो है वो पटियाला घराना की क्लासिकल वोकलिस्ट हैं। ओके, हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट है पटियाला घराना की। करण जौहर की एक ऑटोबायोग्राफी है जिसको टाइटल किया गया है एन अनसुटेबल बॉय। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन वॉज नोन एज द क्वीन ऑफ ठुमरी। क्वीन ऑफ ठुमरी के नाम से किसको जाना जाता है, गिरिजा देवी हैं, इनको क्वीन ऑफ ठुमरी के नाम से जाना जाता है। और इसी के साथ साथ 2016 में इनको पद्म विभूषण से भी नवाजा गया था फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू म्यूजिक। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द ऑथर ऑफ द बुक नार्कोपोलिस। तो जीत थैल हैं जो कि जिनकी द्वारा लिखी गई है नार्कोपोलिस। अब आपको एक कॉमन इंग्रेडिएंट का नेम बताना है जिसका यूज़ होता है, जो कि कॉर्न का पार्ट है, स्टार्ची पार्ट है कॉर्न का, और इसका यूज़ होता है थिकनिंग करने के लिए, जैसे ग्रेवीज़ वगैरह की थिकनिंग हो गई, सॉस है, सूप है, इन सभी की थिकनिंग के लिए यूज़ होता है। तो कॉर्न स्टार्च इसको बोलते हैं, ठीक है। ये एक कॉमन इंग्रेडिएंट है, एक स्टार्ची पार्ट है कॉर्न का जिसका यूज़ होता है इन सभी की थिकनिंग के लिए। द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट इन इंडिया गॉट एस्टैब्लिश्ड इन 1953 हेल्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी के मंथ में एलोरा अजंता डांस फेस्टिवल होता है, ठीक है, इंडिया के कल्चर को शो करता है। What disease in adults means soft bones that usually develops due to the deficiency of vitamin D। विटामिन डी की वजह से सॉफ्ट बोन्स नाम का डिसीज़ हो जाता है एडल्ट्स में, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा डिसीज़ है जिस सॉफ्ट बोन्स के नाम से जाना जाता है। ऑस्टियोमेलाइकिया है जिसको हम लोग जानते हैं सॉफ्ट बोन्स के नाम से। इसमें होता क्या है, ये क्यों हो जाता है, जनरली इनफ सनलाइट ना मिलने की वजह से हो जाता है, ठीक है, या फिर डाइजेस्टिव या फिर किडनी डिसीज़ की वजह से भी ये हो जाता है। बाला सरस्वती वॉज अ प्रोमिनेंट एक्सपोनेंट ऑफ विच क्लासिकल डांस फॉर्म। तो भरतनाट्यम के लिए फेमस है बाला सरस्वती। नेक्स्ट, द 7th ICC T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट वॉज ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाई। देखिए जो 7th ICC T20 वर्ल्ड कप हुआ है वो UAE और ओमान के द्वारा ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज़ बिशोप यूज्ड। बिशोप वर्ड जो है यूज़ होता है चेस में। पद्म भूषण कुमुदिनी लखिया जो हैं वो कथक डांसर हैं। विच माउंटेन रेंज द सोर्स ऑफ कृष्णा रिवर। तो सह्याद्री रेंज जो है ना वो कृष्णा रिवर का क्या है, सोर्स है। देखिए जब सह्याद्री की हम लोग बात करते हैं ना तो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया है यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट है ना इसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। यहाँ से कई सारी नदियाँ निकलती हैं अलग अलग पहाड़ियों से, जैसे गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये मेन 3 नदियाँ हैं दक्षिण भारत की। तो कावेरी के बारे में कृष्णा के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो कृष्णा जो है सह्याद्री रेंज से ही निकलती है।
विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ नॉट रिलेटेड विद क्रिकेट। तो स्ट्राइकिंग सर्कल जो है ये क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है, ये किससे रिलेटेड है, हॉकी से रिलेटेड है। ठीक है, स्ट्राइकिंग सर्कल वर्ड याद रखेंगे। ठीक है, ये क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है होकर के हॉकी से रिलेटेड है। Rajkumar Singhjit Singh was awarded the Padma Shri in 1986 for his contribution to which of the following dance forms। तो मणिपुरी डांस के लिए इनके कंट्रीब्यूशन के लिए इनको अवॉर्डेड किया गया था पद्मश्री से। नेक्स्ट, इन 1978 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया जाता है और उसके बाद से हमारे पास सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स रह जाते हैं। इसके पहले हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे। ठीक है, अब इसको एक कानूनी अधिकार के रूप में सिर्फ मान्यता दे दी गई है, इसको मूलभूत अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के रूप में अब नहीं जाना जाएगा। नेक्स्ट, Who among the following tennis player won the Laureus World Sportsman of the Year Award 2021। तो राफेल नडाल को ये अवार्ड मिला था 2021 में। How many players can remain outside the circle in the first 6 overs of a T20 cricket match। तो 2 प्लेयर्स जो हैं वो बाहर रह सकते हैं। Which of the following are most primitive non-vascular plants। देखिए, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स का मतलब ये हुआ कि ऐसे प्लांट्स जिनमें जो बेसिक चीज़ें जैसे कि जाइलम एंड फ्लोएम है ये भी एब्सेंट होता है। जाइलम और फ्लोएम हम लोग जानते हैं ना कि ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, मिनरल्स एंड वाटर के लिए, तो ये भी पाया नहीं जाता है। मोस्ट प्रिमिटिव ये प्लांट्स हैं, तो ब्रायोफाइट्स कहते हैं इनको। किसी भी ऑक्सीएसिड की हाइड्रोक्सिल कंपाउंड से रिएक्शन करने पर, जैसे कि अल्कोहल या फिनॉल से रिएक्शन करने पर एस्टर्स मिलते हैं। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिटन द नॉवल द ब्लू अम्ब्रेला। ब्लू अम्ब्रेला किसके द्वारा लिखा गया है, तो रस्किन बॉन्ड ने इसको लिखा है। पंडित पन्नालाल घोष, जिनको अमल ज्योति घोष के नाम से भी जानते हैं, ये एक बांसुरी प्लेयर थे। ठीक है, और कंपोजर थे। विच टीम वॉन द मेंस ब्रॉन्ज मेडल इन एशियन टेबल टेनिस चैम्पियनशिप 2021 इन दोहा। दोहा में इंडियन टीम ने मेंस ब्रॉन्ज मेडल जीता था एशियन टेबल टेनिस चैम्पियनशिप 2021। इन नवंबर 2021 हु बिकम द चेयरमैन ऑफ आईसीसी मेंस क्रिकेट कमेटी। तो सौरव गांगुली जो थे ये चेयरमैन बनते हैं आईसीसी मेंस क्रिकेट कमेटी के। देखिए, जो 2021 से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लिया गया है वन लाइनर्स के फॉर्म में, इसलिए जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं हम लोग उनका डिस्कशन कर रहे हैं। इससे आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। करंट में इवेंट जो हो रही हैं उन सभी को आप इसी तरीके से ध्यान में रखेंगे। How many organizations are part of One Health Consortium launched in the October 2021। 27 organizations हैं जो कि वन हेल्थ कंसोर्टियम के पार्ट हैं। Which is not included in the value of added method of calculating national income। देखिए, जो सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू है उसको ऐड नहीं किया जाता है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में। नेक्स्ट, विच पीरियड इन इंडिया इज़ रेफर्ड टू एज स्टीडी पॉपुलेशन ग्रोथ पीरियड। तो 1921 से लेकर के 1951 तक का जो पीरियड था वो स्टीडी पॉपुलेशन ग्रोथ पीरियड के फॉर्म में देखा जाता है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग पद्म भूषण अवॉर्डी डांस लेजेंड हैड क्रिएटेड ए न्यू डांस फॉर्म बाय द नेम ऑफ भरतनाट्यम। तो पद्म सुब्रमण्यम नाम से एक न्यू डांस फॉर्म जो है क्रिएट किया गया था। एक बुक है द रूम ऑन द रूफ, इसको किसने कंपोज किया था, रस्किन बॉन्ड के द्वारा ये लिखी गई किताब है। व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ टेनिस कोर्ट फॉर डबल्स। टेनिस कोर्ट की जो विड्थ होती है वो 10.97 मीटर होती है। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द स्टेट लेजिस्लेचर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 6 रिलेटेड है इससे। नॉन वेस्कुलर फ्लावरलेस प्लांट्स बताना है कौन से हैं इन द टेक्सोनोमिक डिवीजन ऑफ ब्रायोफाइटा। तो मॉसेस जो होते हैं वो नॉन वेस्कुलर फ्लावरलेस प्लांट्स होते हैं। हु वाज अवॉर्डेड द सोसाइटीज रॉयल मेडल फॉर हिज एटॉमिक थ्योरी इन 1826। जॉन डॉल्टन को ये अवार्ड मिला था। लता मंगेशकर वॉज अवॉर्डेड विद भारत रत्न इन 2001। 2001 में लता मंगेशकर जी को भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट, विच टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब ऑल लिविंग कम्युनिटीज ऑन अर्थ इंक्लूडिंग एनिमल्स, प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई एंड फोटोसिंथेटिक माइक्रोब्स। तो बायोस्फीयर के नाम से इस टर्म को जानते हैं हम लोग। वेटिंग फॉर अ वीज़ा इज़ अ फेमस ऑटोबायोग्राफी ऑफ। देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की एक फेमस ऑटोबायोग्राफी हुई है, इसका नाम क्या है, वेटिंग फॉर अ वीज़ा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज अलॉन्ग विद हिज सन्स प्लेड रागा फॉर पीस इन द ईयर 2014 एट द नोबेल प्राइज़ कंसर्ट। तो इसके लिए नाम आता है उस्ताद अमजद अली ख़ान का। हु इज़ द ऑथर ऑफ द हिस्टोरिकल नॉवल
ट्विलाइट इन दिल्ली। तो अहमद अली ने ये कंपोज किया था, नॉवेल था ट्विलाइट इन दिल्ली। लालगुडी गोपाला अय्यर जयरामन यूज्ड टू प्ले विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। तो वायलिन ये प्ले करते थे। सी ऑफ पॉपीज इज़ अ नॉवेल रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स। तो अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई थी सी ऑफ पॉपीज। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। मनी बिल जो है वो आर्टिकल 110 में इसका डिस्कशन हुआ है। देखिए, जो पुअर होते हैं उनकी फाइनेंशियल नीड के लिए एक SHG बैंक लिंकेज इस्टेब्लिश किया गया था बिटवीन इनफॉर्मल ग्रुप्स जितने भी होते हैं और फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जैसे कि बैंक्स वगैरह हो गई। तो एक SHG बैंक लिंकेज क्रिएट किया गया था। नेक्स्ट, विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया की जो हाईएस्ट पीक है वो अनाईमुड़ी है, ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। पद्मश्री अवार्डी हैं एलेना क्रिस्टी। ये कि इटली में बॉर्न हुई थी, इंडियन डांस एक्सपोनेंट है। ये जो है मेजर कंट्रीब्यूशन है इनका कौन से डांस में, तो ओडिसी डांस में इनका मेजर कंट्रीब्यूशन है जिसके लिए इनको अवार्ड मिला। मथियास लर्डन ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था और उसमें उन्होंने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ ओरिजिन ऑफ प्लांट सेल्स, और ये कब पब्लिश किया, 1838 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टू टीम्स प्लेड इन द फाइनल मैच ऑफ सीजन 8 ऑफ PKL। दबंग दिल्ली वर्सेस पटना पायरेट्स में ये हुआ था। विच फेमस मेल लॉन टेनिस प्लेयर रिटायर्ड इन सितंबर 2022। रोजर फेडरर जो हैं वो सितंबर 2022 में रिटायर्ड हो गए हैं। ये फेमस लॉन टेनिस प्लेयर थे। इन इंडिया, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। देखिए, जो इंडिया है उसकी जो कोस्ट लाइन है उसमें कह रहा है कि उसकी लेंथ कितनी है, इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार आइलैंड्स को भी इंक्लूड करना है हमें, साथ में लक्षद्वीप को भी इंक्लूड करना है। तो इंडिया की मेनलैंड, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को इंक्लूड करके 7516.6 किलोमीटर एग्जैक्ट इसकी कोस्ट लाइन है। ठीक है। हु इज़ फेमसली नोन एज सितार मास्टर ऑफ इंडिया। तो पंडित रविशंकर को हम जानते हैं सितार मास्टर ऑफ इंडिया के नाम से। ठीक है, फेमस हैं ये। विच इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोटेक्ट्स इन्वेस्टर्स इन स्टॉक मार्केट। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड जो है इंडिया का, सेबी जिसे हम लोग कहते हैं, SEBI, सेबी, इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये जो है प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टर्स को स्टॉक मार्केट में। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक तरीके का। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कैपिटल ऑफ पल्लवास। जो पल्लव राजवंश था ना, पल्लव डायनेस्टी, उनकी कैपिटल क्या थी, तो कांचीपुरम वहाँ की कैपिटल थी। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956 फॉर्म द बेसिस ऑफ द सेकेंड 5-year प्लान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर वॉज डिलीवर टू इंडियन नेवी। INS विक्रांत जो है डिलीवर हुआ था, और कब हुआ था, जुलाई 28, 2022। दुस्का इज़ द मोस्ट पॉपुलर फूड आइटम ऑफ द स्टेट। कौन से स्टेट का है, तो जो दुस्का है ये झारखंड का मोस्ट पॉपुलर फूड आइटम है। इंटरनेशनल टाइगर्स डे जो है वो 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज़ यूज टू मेक द कंटेंट्स ऑफ ए सेल अंडरलाइंड इन MS Excel 365। Ctrl+4 का यूज़ करने पर जो हमारी सीट है ना MS Excel की, उसमें जो सेल के अंदर लिखा हुआ कोई भी डेटा है वो अंडरलाइंड हो जाता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NCRB। NCRB का फुल फॉर्म होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। नेक्स्ट, विच रिवर इन इंडिया फ्लोज थ्रू ए रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली से बहने वाली कौन सी नदी है, तो नर्मदा है, और इसी के साथ साथ तापी भी है। जब हम लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं ना, तो इंडिया जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, यहाँ पर जहाँ से हमारा दक्षिण भारत स्टार्ट होता है लगभग मिड पॉइंट से, जो नर्मदा और तापी हैं, ये दोनों ही रिवर्स जो हैं वो भी अपोजिट डायरेक्शन में बहती हैं। क्योंकि हम लोग साउथ इंडिया की जब बात करते हैं तो मोस्टली रिवर्स जो हैं इस डायरेक्शन में फ़्लो होती हैं, बट नर्मदा और तापी हमें ऐसे देखने को मिलती हैं, इस तरीके से। ठीक है, ये गिरती हैं जाके अरेबियन सी में। तो नर्मदा और तापी दोनों ही रिफ्ट वैली के एग्जाम्पल हैं, ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इन 1972 चार्ल्स एल्टन जो थे, इन्होंने एक टर्म कॉइन किया था पिरामिड ऑफ नंबर्स, जो कि रिप्रेजेंट करता था टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स यानी पॉपुलेशंस को रिप्रेजेंट करता था, प्रेजेंट इन द ईच ट्रॉफिक लेवल। हर एक ट्रॉफिक लेवल पर कितनी पॉपुलेशन प्रेजेंट है, इसको रिप्रेजेंट करने वाला एक पिरामिड ऑफ नंबर इन्होंने टर्म कॉइन किया था। ठीक है, और नाम इनका क्या था, चार्ल्स एल्टन। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द मेजर रीजन्स ऑफ द नदर्न प्लेन्स, भाबर इज। भाबर किसे कहते हैं, देखिए भाबर जो होता है ना वो एक नैरो बेल्ट होती है अबाउट 8 to 16 किलोमीटर्स दैट रन्स इन द वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन
along the foot of Himalayas from the river Indus to तीस्ता। अब देखिए इसको समझिएगा, जो हमारा हिमालय है ना, उस हिमालय के नीचे उसकी फुट हिल में भाबर और तराई का रीजन पाया जाता है। भाबर का रीजन वो होता है जो कंकड़ पत्थर वाला इलाका होता है, लगभग 8 से 16 किलोमीटर तक का। उसके बाद तराई का रीजन आता है जिसमें हमें नदियाँ फिर से दिखने लगती हैं। भाबर का रीजन जो होता है वो ककड़ीला पथरीला होता है, इसलिए उसमें नदियों का पानी जो है वो विलुप्त जैसा हो जाता है, मतलब अंदर ही अंदर पानी बहता है, ऊपर निकल के नहीं आता। बहुत ही उपजाऊ ज़मीन नहीं होती है भाबर की। और तराई का जो रीजन होता है उसमें अच्छी फसलें होती हैं, हार्वेस्टिंग अच्छी होती है, क्रॉप्स बढ़िया से होती हैं वहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च द पीपल्स प्लान कैंपेन 2021, सबकी योजना सबका विकास, इन सितंबर 2021। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने ये कैंपेन स्टार्ट किया था। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ बनारस घराना ऑफ स्टाइल ऑफ ख्याल सिंगिंग, तो इसके जो फाउंडर रहे हैं पंडित गोपाल मिश्रा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरियाज लाइक सदर्न पार्ट ऑफ गुजरात, ईस्टर्न तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्ट पेनिनसुला कवरिंग उड़ीसा, झारखंड, बिहार एंड ईस्ट मध्य प्रदेश रिसीव रेनफॉल बिटवीन। तो ये सभी जो एरियाज़ आपके लिखे गए हैं, इनमें जो रेनफॉल रिसीव होती है वो होती है बिटवीन 100 to 200 सेंटीमीटर। ओके। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज इंडिया द होस्ट ऑफ एशियन गेम्स, इंडिया ने एशियन गेम्स को होस्ट किया था 1951 में, और इसी के साथ साथ 1982 में भी इंडिया ने होस्ट किया है, ध्यान में रखेंगे। इसके बाद वारली पेंटिंग इज़ अ फोक पेंटिंग ऑफ, कौन से स्टेट की ये फोक पेंटिंग है, तो ये महाराष्ट्र की फोक पेंटिंग है, वारली पेंटिंग के नाम से इसे जानते हैं। हु इज़ फेमसली नोन एज बिहार केसरी, श्री कृष्ण सिन्हा को बिहार केसरी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज रजिया रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन ऑफ दिल्ली सल्तनत। देखिए 4 साल तक इन्होंने शासन किया था। 1236 में इन्होंने गद्दी संभाली थी, 4 साल तक इन्होंने शासन किया है। ये एक योजना थी फुटबॉल फॉर ऑल। ये कौन से चीफ मिनिस्टर ने, कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया था, तो ओडिशा के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द मेंस सिंगल्स टाइटल ऑफ द US ओपन 2022, तो कार्लोस अल्कराज ने ये टाइटल जीता था। विच कंट्री विल होस्ट द फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप 2023, ऑफकोर्स ये अब हो चुका है, तो कौन सी कंट्री ने इसको होस्ट किया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड ने। The 5th edition of the खेलो इंडिया यूथ गेम्स will be held in, मध्य प्रदेश के 8 शहरों में खेलो इंडिया का जो 5th एडिशन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, वो हेल्ड हुआ था। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे चैडविक ने इस न्यूट्रॉन की खोज की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एयर प्रेशर, एयर प्रेशर की रिगार्डिंग जो सेंटेंस लिखा हुआ है, द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर हमेशा मूव करेगी। ये बात एयर के बारे में बिल्कुल सही है। दिनोदर हिल्स इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द इंडियन स्टेट या फिर इंडियन यूनियन टेरिटरी, तो इंडिया में गुजरात में ये हिल्स लोकेटेड हैं। इंडियाज़ फर्स्ट 24/7 सोलर पावर्ड विलेज कौन सा है, मोढरा, ये कौन से स्टेट में पड़ता है, तो मोढरा जो है गुजरात में पड़ता है। ये 24/7 सोलर पावर्ड विलेज है। नेक्स्ट, कार्नेटिक म्यूज़िक इज़ कन्फाइंड टू, कार्नेटिक म्यूज़िक जो है वो रिलेटेड है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला से। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ इनकरेक्ट, जो लिखा हुआ है ना इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज़ मार्केट इज़ ऑल्सो नोन एज गिफ्ट एज मार्केट, नहीं इसको नहीं जानते हैं गिफ्ट एज मार्केट के नाम से, ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो छत्तीसगढ़ से पास होती है, कई सारे स्टेट से पास होती हैं, सभी स्टेट्स के नाम आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म्स रिसीव द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म पॉपुलर चॉइस इन 2022, शेरशाह को ये अवार्ड मिला था। व्हाट इज़ द एवरेज हाइट ऑफ ट्रोपोस्फेयर, तो ट्रोपोस्फेयर की जो एवरेज हाइट होती है वो 13 किलोमीटर के अराउंड है। इन विच ईयर महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह इन द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात इन द सपोर्ट ऑफ पीजेंट्स, तो 1918 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आयोजन किया था, 1918 में, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ यूज्ड फॉर होल्डिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस दैट कांट बी चेंज थ्रू आउट द लाइफ ऑफ ए कंप्यूटर, तो रोम होता है जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली वर्ड का मतलब ये है कि आप सिर्फ इसको रीड कर सकते हैं, यू कांट चेंज एनीथिंग इज दिस इन दिस मेमोरी। ओके, तो रोम का जो प्रोग्राम है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। द फेमस मोनूमेंट आराम बाग वॉज बिल्ट बाई बाबर, इट इज़ लोकेटेड इन, ये कहाँ पर स्थित है, जो आराम बाग है बाबर ने बनवाया था, ये उत्तर प्रदेश में है। एंड विच स्टेट डिड PM नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर बल्क ड्रग पार्क इन अक्टूबर 2022, हिमाचल प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी ने उसकी फाउंडेशन रखी थी।
विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द यूनियन लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट एंड मेजर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में आता है, यूनियन लिस्ट जो है उसमें आता है। ओके, हु लेड द बैटल ऑफ प्लासी ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो प्लासी का युद्ध है वो उसका जो नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। विच इंडियन राइटर रोड द फेमस बुक मानसरोवर। मानसरोवर जो है प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई है, प्रेमचंद ने इसके राइटर हैं मानसरोवर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट हाई डोजेस ऐसी कौन सी थेरेपी है जो कि कैंसर को किल करती है। तो रेडिएशन थेरेपी है विच किल्स कैंसर सेल्स और स्लोज दियर ग्रोथ बाय डैमेजिंग दियर डीएनए। जो हम लोग जानते हैं कि कैंसर बेसिकली क्या होता है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द सेल्स होता है। तो बेसिकली रेडिएशन थेरेपी जो है वो कैंसर को किल करती है, या कह दीजिए कि जो सेल की ग्रोथ है उसको डैमेज कर देती है, उनके डीएनए को। कैंसर सेल्स हुज डीएनए इज डैमेज्ड बियॉन्ड रिपेयर स्टॉप डिवाइडिंग और डाई। वो डिवाइड होना बंद हो जाते हैं, मतलब जैसे कि कोई सेल है वो डिवाइड होकर के बढ़ती जाती हैं, बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं। तो इसको रोकना या फिर उनको ख़त्म ही कर देना, ये काम होता है रेडिएशन थेरेपी का। व्हेन द डैमेज सेल्स डाई दे आर ब्रोकन डाउन एंड रिमूव्ड बाय द बॉडी। इस थेरेपी के थ्रू जो रेडिएशन है इसके थ्रू क्या होता है कि डैमेज सेल को हटा दिया जाता है हमारे शरीर से, इस तरीके से कैंसर से बचाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द रिट ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की रिट से संबंधित कौन सा आर्टिकल है। आर्टिकल 226 है जो कि रिलेटेड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिट से, हाई कोर्ट की रिट से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑरिजिनेट्स इन राजस्थान। राजस्थान में कई सारी नदियाँ निकलती हैं, बनास उनमें से एक है। विच टीम वॉन 2021-2022 आई लीग। गोकुलम केरला FC ने ये जीता था। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिवैम्प्ड द ई बाल निदान ऑनलाइन पोर्टल इन September 2022। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स जो है इसने रिवैम्प किया था ई बाल निदान ऑनलाइन पोर्टल को September 2022 में। Who is famously known as the father of Indian nuclear program। होमी जहांगीर भाभा को इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम का फादर के रूप में जाना जाता है। Which 5-year plan was based on the ideas of महालनोबिस। महालनोबिस जो हैं उनके आइडियाज़ पर बेस्ड प्लान कौन सा था। तो सेकेंड 5-year प्लान जो है वो उनके आइडियाज़ पर बेस्ड था। ठीक है, कई सारी पंचवर्षीय योजनाएं आई थी, हालांकि अब बंद हो चुकी हैं। तो उन पंचवर्षीय योजनाओं में से जो सेकेंड वाली थी वो महालनोबिस के आइडियाज़ पर बेस्ड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटिल अंडमान इन द साउथ इज सेपरेटेड फ्रॉम द निकोबार आइलैंड बाय द 10 डिग्री चैनल। देखिए जो लिटिल अंडमान है, अंडमान में कई सारे आइलैंड्स पाए जाएंगे, उनमें से जो लिटिल अंडमान है वो निकोबार से किस तरीके से अलग होता है, तो 10 डिग्री चैनल से सेपरेट होता है, ध्यान में रखेंगे। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म्स हैज़ अक्षय कुमार वन द नेशनल अवार्ड। तो रुस्तम मूवी के लिए अक्षय कुमार को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। विच इंडियन जेवलिन थ्रोअर हैज़ बीन सस्पेंडेड इन 2022 टिल 2025 फॉर डोपिंग। डोपिंग के मामले में कौन सा ऐसा जेवलिन थ्रोअर है जिसको सस्पेंड कर दिया गया है 2025 तक के लिए। तो शिवपाल सिंह है जिनको डोपिंग के अपराध में इनको क्या किया गया है 2025 तक सस्पेंड कर दिया गया है। अब ये गेम नहीं खेल सकते हैं 2025 तक, और इन्हें सस्पेंड कब किया गया था 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंगराजा टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो ओडिशा में ये सिचुएटेड है लिंगराजा टेम्पल। द महानदी बेसिन डज नॉट एक्सटेंड ओवर विच स्टेट। तो कर्नाटक में नहीं जाता है। वैसे आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे तभी ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाएंगे। महानदी बेसिन जो है कौन से ऐसा स्टेट है जिसमें एक्सटेंड नहीं करता है, तो ऐसे तो बहुत सारे स्टेट हो जाएंगे। महानदी कौन कौन से स्टेट से होकर जाती है, बेहतर होगा कि आप ये तैयार कर लें, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप उनको रिजॉल्व कर ले जाएंगे। हर स्टार्ट नाम से एक इनिशिएटिव है implemented by the Gujarat University Startup and Entrepreneurship was launched by। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया गया था एक इनिशिएटिव जिसका नाम है हर स्टार्ट। गुजरात यूनिवर्सिटी के द्वारा ये स्टार्टअप किया गया था। Who was the first Indian Army officer to be promoted to the rank of Field Marshal। तो सैम मैनेक्शॉ जो हैं, सैम मैनेक्शॉ, इनको फील्ड मार्शल की रैंक में प्रमोट किया गया था। The 42nd Amendment Act 1976 of the Indian Constitution has added which of the following in the preamble of Constitution। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से 3 वर्ड ऐड किए गए थे, ठीक है, तो उसमें से एक सेकुलर भी है, आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ध्यान में रखेंगे। हाउ मैनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन इन 2020 टोक्यो ओलंपिक गेम्स। तो टोक्यो ओलंपिक गेम्स में इंडिया ने 1 गोल्ड मेडल जीता था।
Which among the following state ranked first among the achievers state in the logistic ease cross different states, जिसे लीड्स कहा जाता है। लीड्स रिपोर्ट जो 2022 की है उसमें फर्स्ट रैंक पर कौन रहा है, तो महाराष्ट्र रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। तो 2023 में आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ, उसकी होस्टिंग कौन करेगा, तो उसकी होस्टिंग की थी इंडिया ने, ऑफ कोर्स ये हो चुका है। द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोगों ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। 2019 एंड 2020 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में जो टोटल प्रोडक्शन है किसका, मैग्नीज ओर का 33% जो है वो मध्य प्रदेश प्रोड्यूस करता था। ठीक है। नॉस्ट्रो अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो कि फॉरेन कंट्रीज़ में इंडियन बैंक्स के द्वारा मेंटेन किया जाता है और यूजुअली वो उसी कंट्री की करेंसी उसमें यूज़ होती है और इसका पर्पस क्या होता है कि वहाँ पर ट्रांजैक्शन कैसे हो इसकी देखभाल करना। ठीक है। तो फॉरेन कंट्रीज़ में इंडियन बैंक्स के द्वारा मेंटेन किया जाने वाला एक ऐसा अकाउंट जो कि वहाँ की कंट्री में, मतलब फॉरेन कंट्री की ही करेंसी को यूज़ करके वहाँ के ट्रांजैक्शन को देखता है, उसे नॉस्ट्रो अकाउंट कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज़ इज़ नॉट कॉज्ड बाय द मॉस्किटो बाइट। मॉस्किटो बाइट से कई तरीके के रोग होते हैं, डेंगू, मलेरिया, इस तरीके के। तो हेपेटाइटिस जो है ये मॉस्किटो बाइट से नहीं होता है। Who among the following devised a policy that came to know be the doctrine of lapse? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है ये पॉलिसी लेकर के आया था लॉर्ड डलहौजी, जिसे गोद निषेध की नीति कहते हैं। मतलब कि अगर किसी का अपना खुद का बच्चा नहीं होगा तो वो उत्तराधिकारी नहीं बन सकता है, गोद लिया हुआ बालक उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। वो रियासत जो होती थी उसको अंग्रेज़ अपने में शामिल कर लेते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन आउटपुट डिवाइस। तो बारकोड रीडर जो है ये आउटपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज ऑफ हीट ट्रांसफ़र नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड। तो रेडिएशन जो होता है इसमें किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज द आर्म्स एक्ट डिसअलाउड इंडियंस फ्रॉम पजेसिंग आर्म्स पास्ट। सो 1878 में आर्म्स एक्ट ने डिसअलाउ कर दिया था। नेक्स्ट, इन द हायर लेटीट्यूड्स में लगभग 50 डिग्री टू 70 डिग्री ऑफ द नदर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है। जब हम अपने अर्थ को देखते हैं तो ऊपर वाला जो पोर्सन है ना, ये ऊपर वाला हमारा पोर्सन ये नदर्न हेमिस्फीयर में आता है और इसमें बात हो रही है कि जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं 50 डिग्री से लेकर के 70 डिग्री लैटीट्यूड की बात हो रही है। तो 50 डिग्री टू 70 डिग्री लैटीट्यूड पर जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं इन्हें टैगा कहा जाता है। टैगा और टुंड्रा वाले रीजन में बहुत ज़्यादा ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें टैगा के नाम से जानते हैं। ओके, हम लोग जानते हैं कि ये जो लाइंस होती है यहाँ पर 0 से स्टार्ट होकर 1 2 3 4 और यहाँ पर पॉइंट 90 तक जाता है, 89 तक की लाइंस होती हैं। तो ये आप 50 टू 70 देख सकते हैं कि थोड़ा अपर पार्ट में होगा और यहाँ पर बहुत ही ठंडा रीजन होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इक्वेटर वाला जो रीजन है इस पूरे रीजन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ऊपर और नीचे पोल वाले जो रीजन है यहाँ पर ठंडा क्षेत्र है। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज़ यूज टू सेव अ फाइल इन MS Word 365। MS Word 365 में Ctrl+S का यूज़ करने पर हमारी जो फाइल है वो सेव हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर वॉज डिलीवर टू इंडियन नेवी। INS विक्रांत जो है डिलीवर हुआ था और कब हुआ था, जुलाई 28 2022। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द पार्ट 9th ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9th में किसको रखा गया है, तो पंचायतों को रखा गया है। आर्टिकल 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट की बात कौन करता है, आर्टिकल नंबर 2 करता है। विच इंडियन फ्रीडम फाइटर इज ऑल्सो नोन एज बिस्मार्क ऑफ इंडिया। तो इंडिया के बिस्मार्क के रूप में किसको जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। विच कंट्री वॉन द विमेंस T20 एशिया कप 2022 फॉर क्रिकेट। तो इंडिया ने जीता था। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ। अर्थ की रेडियस अप्रॉक्स 6371 किलोमीटर्स है। इन ह्यूमस द नेक इज़ ज्वाइंट बाय द हेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइंट्स। तो पिवोटल ज्वाइंट्स इन्हें कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मिनरल सोर्स इज करेक्ट। विटामिन A जो है पपाया में पाया जाता है और आयरन जो है स्पिनच में पाया जाता है। Who won the men's singles title at the Australian Open 2022। तो राफेल नडाल ने जीता था मेंस सिंगल्स टाइटल को ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में। सो आज की क्लास हमारी यहीं पर एंड होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।